हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत व्याकरण में अव्यय पदानि का अध्ययन करेंगे। और अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय नहीं होता है, जो खर्च नहीं होता है, अर्थात किसी भी रूप में जो परिवर्तित नहीं होता है, हर रूप में समान रूप से विद्यमान होता है, वे ही शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। खर्च न होने वाले शब्द, जिनमें कोई विकार नहीं आता है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि तैसे बने रहते हैं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे ही पदों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका अव्यय किसे कहते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च सर्वासु वचनेषु च सर्वेषु यन् व्यति तद्व्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च सर्वासु वचनेषु च सर्वेषु यन् व्यति तद्व्ययम्। अर्थात जिन पदों का तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सभी विभक्तियों में समान रूप होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय पद कहते हैं। त्रिषु लिंगेषु से तात्पर्य है संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, लिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च सर्वासु, और सभी विभक्तियों में, विभक्ति से तात्पर्य कारक विभक्तियां, और कारक विभक्तियां 8 होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी को संबोधन भी बोला जाता है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो ये जो विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों में भी अव्यय पदों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वचनेषु च सर्वेषु यन् व्यति तद्व्ययम्। वचनेषु, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचनों में जो समान रूप से जैसे का है तैसा ही विद्यमान होता है, वह क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। तो परिभाषा के माध्यम से हमने अध्ययन किया कि जिन पदों का तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में समान रूप से प्रयोग होता है, उनमें कोई विकार नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स सदा सत्यम वदति। सह सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है। ते सदा सत्यम वदन्ति, वे सब हमेशा सत्य बोलते हैं। अहम सदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। तो तीनों वाक्य में वचन परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो हमारा सदा शब्द है वह तीनों में बिल्कुल जैसा था वैसा ही आ रहा है। उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए, स सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है।
ते सदा सत्यम वदन्ति, वे सब हमेशा सत्य बोलते हैं। अहम सदा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। अत्र छात्र पठति, अत्र छात्र पठति, यहाँ बालक पढ़ते हैं। अत्र छात्रा पठन्ति, यहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं। अब देखिए, यहाँ लिंग और वचन दोनों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अत्र और अत्र दोनों वाक्यों में एक ही रूप में विद्यमान है, एक ही रूप में समान रूप में आया है। तो अत्र शब्द क्या है? अव्यय पद है, जो अपने आप में परिवर्तित नहीं होता है। हर वचन में, हर लिंग में एक ही रूप में आता है। वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। आगे देखिए, अव्यय के भेद। उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश जो धातु से पहले जुड़कर या क्रिया से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या कोई नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, सुंदरता ला देते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और ये भी अव्यय की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए, दुर्लभ, दुर्बोध, दुर्गम है। दुर्लभ, दु शब्द आया है। दुर्बोध, दु शब्दांश आया है। दुर्गम, इसमें भी दु शब्दांश आया है। तो देखिए, दुर्लभ, दुर्बोध, दुर्गम, यहाँ पर दु शब्दांश समान रूप में प्रयोग में लाया गया है। सुपुत्र, सुजन, सुकर आदि। अब यहाँ भी सु उपसर्ग एक ही रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और यह भी अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो वे शब्द देखिए यहाँ पर, अत्र, तत्र, यत्र, सर्वत्र, बहुधा, इदानीं, स्वः, है, एकदा आदि। तो ये जो शब्द हैं वह वाक्य में, चाहे वाक्य एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो या बहुवचन का हो, या वह किसी भी लिंग का हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तो ये शब्द जो हैं वह बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय, वे शब्द जो वाक्य को जोड़ते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय। वे शब्द जो वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं या वाक्य को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। तो जैसे यथा, तथा, च, तु, यावत, तावत, यदा, तदा, अथवा आदि। कई शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला देखिए, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो हर्ष, विषाद इत्यादि भावों को प्रकट करते हैं। मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं।
जैसे अरे, ओह, हंत, धिक आदि। भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं और इन शब्दों में भी किसी भी वचन में, लिंग में या विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब वे शब्द होते हैं जो कि खर्च नहीं होते हैं, जिनके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो अपने आप में परिवर्तित नहीं होते हैं। वाक्य या उदाहरण कुछ भी हो सकता है। वाक्य या उदाहरण एक वचन का हो सकता है, द्विवचन का हो सकता है, बहुवचन का हो सकता है, लेकिन अव्यय पदों का कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। वे जिस रूप में एक वचन में आते हैं उसी रूप में द्विवचन में भी आते हैं और उसी रूप में बहुवचन में भी आते हैं। तीनों वचनों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी प्रकार से इन अव्यय पदों का किसी भी लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे जिस रूप में पुल्लिंग शब्दों में आते हैं या पुल्लिंग वाक्यों में आते हैं उसी रूप में स्त्रीलिंग वाक्यों में आते हैं और उसी रूप में नपुंसकलिंग वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। अर्थात उनका वचन, लिंग और विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है और सभी रूपों में एक ही रूप में विद्यमान होते हैं, एक समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं।